जय रविदासिया, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। सम्मानित साथियों, गुरु प्रेमियों, कुछ समय से स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है। दौड़ धूप में लगे हैं सत्ता परिवर्तन की, किस तरह सत्ता परिवर्तन हो, ये तानाशाही राज खत्म हो। इसी कड़ी में कल दो चीज़ें मेरे संज्ञान में आई हैं। सर्वप्रथम चीज को देख के तो ऐसा लगता है कि अगर किसी को आसरा देना गलत है, अगर किसी को आसरा देना गलत है तो वो गलती की श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने एक ऐसी स्त्री को घर में लाकर जो चंद सिक्कों के लालच में छोटे से पद के सम्मान में परिवार की इज्जत अस्मत्ता को तार तार करने पे लगी है, नीलाम करने पे लगी है कोई अर्पणा बिष्ट करके। अपर्णा बिष्ट, तूने जो झंडा जलाया उस झंडे के लिए नेताजी ने पूरा जीवन लगा दिया। आज वही श्रद्धेय नेताजी का परिवार है, उसी परिवार के आप हो तो लोग आपको पूछ रहे हैं। नहीं तो आने वाले समय में अगर श्रद्धेय जी का नाम, नेताजी का नाम ना जुड़ा होता ना पीछे, तो ये लोग कुत्ते को आपसे ज्यादा इज्जत देते। वैसे तो इज्जत मिलती नहीं, तुमने सोचा मौका है भुना लो। झंडा जला के, झंडे पे माननीय अखिलेश जी की तस्वीर जला के क्या साबित करना चाह रहे हो भाई? है? और ऐसे ही एक देख रहा था मैं, एक बाई है, बाई सिलेंडर बाई। अरे कहाँ है भाई वो बाई? सिलेंडर लेके सड़कों पे मुजरा करती थी। अब सिलेंडर ना तो मिल रहे हैं, महंगाई छोड़ दो, मिल ही नहीं रहे हैं। अब उस मुजरा करने वाली बाई से कोई पूछे कहाँ है सिलेंडर, कहाँ महंगाई, क्यों नहीं मुजरा कर रही है? और रही बात, वो बाई कह रही है कि अखिलेश यादव, श्रीमान अखिलेश यादव को कह रहे गोरखपुर से चुनाव लड़के दिखाए हिम्मत है। भाई हिम्मत उन्हें छोड़ दो, हम संत हैं, हम में हिम्मत है। रवि किशन का इस्तीफा दिलाओ और हम निर्दल लड़ेंगे, तुम अपनी पार्टी से लड़ो। जमानत जब्त ना करवा दी तो तब कहना कि चमार नहीं है। स्मृति जुबिन ईरानी है, तुमसे तो अच्छे वो लोग हैं जो फुटपाथ पे रहते हैं ना, उनका जमीर जिंदा होता है। वो जिंदा लोग हैं, जिंदा दिली से रहते हैं। तुमने अपने जमीर का ही सौदा कर लिया भाई। स्मृति जुबिन ईरानी, मेरी बात सुन कान खोल के। जहां से तेरा मन हो, उनको राहुल गांधी को मैंने हरा दिया, मैंने उसे हरा दिया, मैं यो बनेगी मैं वो बनेगी, तू कैबिनेट मंत्री कुछ भी रह ली है। महिलाओं के सम्मान, महिलाओं की 8 बिल में क्या था उसका जिक्र क्यों नहीं कर रहे? 11 साल में नरेंद्र मोदी का एक बिल भी फ्लॉप नहीं हुआ है। इसमें सबसे बड़ा षड्यंत्र था, ये फ्लॉप हो गया। और ये विपक्ष के एकजुटता तुम्हें रास नहीं आ रही। अब तुम्हें सपनों में भी रात को नींद भी नहीं आ रही, कभी सरकार ही ना चली जा। कभी एक दो जो सहयोगी अगर वे खिसके, फैयाद यार किसके दम लगाए खिसके, अगर वे उनका दिमाग सही काम कर गया और उनके दिमाग में आगे ठान लिया और वो सरक गए, तो अब तो चुनाव लड़ने की बात भी हो रही। फिर विदेश में रहोगे, देश में रहने की हिम्मत नहीं, रहने की तुम्हारे इतने घोटाले हैं, इतने घोटाले आप लोगों के हैं। और ये जो साधु संतों का अपमान हो रहा है? ये जो दलित पिछड़ों का शोषण हो रहा है? सबसे ज्यादा जो शोषण हो रहा है, इन पे क्यों नहीं बात करती आप? जब तो सिलेंडर लेके रोड पे घूमती थी, हाय पीट दिया, मार दिया, ये हो गया, वो हो गया, बर्बाद हो गया देश। अब क्या हो रहा है भाई? अरे अब महंगाई तो छोड़ दो, महंगा तो हो ही गया, अब तो मिल भी नहीं रहे हैं भाई। आज नहीं कल, कल नहीं परसों
जो आया वो जाएगा। सत्ता सदा किसी के बाप दादा की नहीं रहती, परिवर्तन है, परिवर्तन होता रहता। और श्रद्धेय नेताजी के बाद में माननीय अखिलेश यादव जो जमीन पे चले हैं, लगे हैं जमीन पे, वो जमीनी नेता हवाई नहीं है। माननीय अखिलेश यादव को ये भी डर लगता है अगर रोड पे वो किसी के पास चाय पीने रुक गए तो उसका चाय का ठेला ही उजाड़ दो, उसे रोड पे ले आओ, उस पे छापे मार दो, उसके सैंपल भर लो, है? अरे भाई क्या क्या करोगे? ये तय है निश्चित में 27 में विदाई है। जिस गंगा जल से कुर्सी धुले थे ना, मकान धुले थे पूरा, हम भी वही गंगा जल लेके पहुंचे हैं। उसी गंगा जल से हम भी धुलाएंगे जब श्रीमान अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। वादा है 27 में, 37 बदलेंगे 27 और 28 में हमें। भाई तुम्हारा जाना तय है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोच रही है, अब तुम कुछ भी करते रहो, तुम्हारा समय चला गया, ठीक है। और चाहे तो अर्पणा बिष्टो हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, तुम कितना ही डिस्को भांगड़ा कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अरे ये जो झंडा जलाया ना, सारे रिश्ते जाते सब जला दिए है। अब वो सिर्फ अखिलेश यादव जी हैं, इतना होने के बाद भी अपने परिवार से प्रेम करते हैं माननीय नेताजी की तरह। और उन्हीं की देन है जो आज तुम कुछ हो। कौन पूछ रहा था, जाने कितने रईस घरों की हमारी माताएं बहनें, कितने रईस घरों में राजनीति में कौन पूछता? कोई नहीं पूछता। तो मैं तो यही कह रहा हूं, समय है, इसे बुद्धि को शुद्ध करो और पश्चाताप करो। और ये जो बड़े बड़े झोल कारनामे किए हैं इन लोगों ने, इनको तुम ही उजागर कर दो। सरकार आएगी 27 में, सरकार आएगी, भागना नहीं पड़ेगा। समय है, बुद्धि सुधार लो।